हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के अर्धायु से क्या तात्पर्य है। हमें बताना है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु क्या होती है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि रदरफोर्ड और सोडी ने बताया कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की विघटन की दर अर्थात -dN/dt समानुपाती होती है उस क्षण पर उपस्थित रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या n के। और इस विघटन की दर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dN/dt बराबर हो जाएगा माइनस समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आ जाएगा जिसे क्षय नियतांक लेमडा कहते हैं तथा ये हो जाएगा n। यहाँ लेमडा हो जाएगा क्षय नियतांक। इसे रदरफोर्ड और सोडी का नियम कहते हैं। और हमें बताना है कि अर्धायु किसे कहते हैं। तो अर्धायु उसे कहते हैं कि जब प्रारंभ में उपस्थित परमाणुओं की संख्या की आधी संख्या रह जाती है तो उस समय को अर्धायु कहते हैं। इस रदरफोर्ड और सोडी के नियम को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जो कि हो जाएगा n बराबर n0 e की पावर माइनस लेमडा t, जहाँ n0 प्रारंभ में या t बराबर 0 पर परमाणुओं की संख्या है तथा n किसी समय t समय पर परमाणुओं की संख्या है। तो हमें बताना है कि अर्धायु काल क्या है। तो अर्धायु काल है वह समय जब प्रारंभ के अणुओं की संख्या आधी रह जाती है अर्थात n बराबर n0/2 रह जाता है तो वह समय t अर्धायु t½ कहलाता है। जब n बराबर n0/2 हो जाता है तो इसका मान हम इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा n0/2 और ये हो जाएगा n0 e की घात लेमडा t½ और यहाँ से n0 कट जाएगा, दोनों तरफ log ले लेंगे हम तो ये हो जाएगा log 1/2 बेस e और इधर से e हट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस लेमडा t की घात ½ और log 1/2 हो जाएगा माइनस का log, ये हो जाएगा माइनस log 2 बेस e बराबर हो जाएगा माइनस लेमडा t½ और t½ बराबर हो जाएगा log बेस e 2/6 नियतांक और इसे हल करने पर ये हो जाएगा 0.693/6 नियतांक जो कि इस रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु को प्रदर्शित करता है। अतः इस प्रकार से हम अर्धायु को प्रदर्शित कर सकते हैं। अतः दिए गए प्रश्न को हमने हल कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।